हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। कह सकते हैं ये हमारी नई क्लास है क्योंकि मैंने आपको एक बार पीडीएफ दी थी एक बुक की। अगर आप चैनल पे नए हैं या इस क्लास में अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने एक बुक की पीडीएफ दी थी स्पेशल ई ग्रुप वालों के लिए। टेलीग्राम पे आप जाके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक में थ्योरी वाइज जो भी चैप्टर वाइज जो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वही बुक सीरीज़ जो है मैं आप जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि आप एक ही चैनल से ना पढ़ें, आप मल्टीपल चैनल से पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ही चैनल पर आप डिपेंड मत रहिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप जो है अदर्स चैनल को भी फॉलो कीजिए, अपने से खुद से भी पढ़िए। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साइंस और मैथ की। और साथ साथ में मेरे चैनल से भी आपको कई सारी वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं, अपडेट प्रोवाइड हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो अदर्स चैनल है, चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो यूपी को पढ़ा रहा हो, चाहे किसी और अदर स्टेट का हो, बस आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखिएगा। चलिए देर न करते हुए, अब मैंने बुक आपको दी है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपके भाई आपके बहन को भी काम आ सकते हैं बाद में, अगर वो भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। चलिए, जो आज का जो पहला लेक्चर होने वाला है इस बुक सीरीज़ का, वो हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। आप जैसे कि आप देखेंगे उसमें सबसे पहला पार्ट फिजिक्स का ही है, देन केमिस्ट्री और अंत में मैथ का है। तो धीरे धीरे हम इसको करते जाएंगे। पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ को कंप्लीट करेंगे, देन फिर केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम मैथ को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा फिजिक्स में है वो क्या है इस बुक में, वो है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, ठीक है, ध्यान देना इस चैप्टर पे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th का ये चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th 12th में, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 9th और 10th में भी हैं। ठीक है, तो मापन, मात्रक एवं मापन, ध्यान दीजिएगा क्या है इस चैप्टर में। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम मात्रक एवं मापन मैंने लिया है। इस चैप्टर यहाँ पे ये लंबा नाम है, मात्रक अन्य लंबाइयों का मापन तथा मापन संबंधी सिद्धांत, यहाँ पे ये इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले ये मात्रक क्या है और ये मापन क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से है, उनको भी यहाँ पे पढ़ाया जाए, उनके लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में यहाँ पे बोलता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, मात्रक इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट्स। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट्स। तो ये यूनिट्स यानी मात्रक होते क्या हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए मात्रक जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, मात्रा। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि, आपने कई सारी भौतिक राशियाँ आपने पढ़ी होंगी क्लास 11th में, 9th में, 10th में, आपने कई सारी भौतिक राशियाँ पढ़ी होंगी। भौतिक राशियाँ जैसे भौतिक राशि क्या हो गई, जैसे कोई भी भौतिक राशि हो गई, जैसे दाब। ठीक है, ये हो गई भौतिक राशि, जैसे दाब हो गया आपका। आपका कार्य, ऊर्जा, ये सब जो है वो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ हैं। अब इनको जो है, इन भौतिक राशियों को किसी न किसी चीज़ में मापा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूरी एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो दूरी को हम कैसे नापते हैं, किसी भी डिस्टेंस को हम कैसे मापते हैं, तो यही होता है हमारा मात्रक। किसी भी चीज़ को हम किसी न किसी फॉर्म में नापते हैं, जैसे पानी को लीटर में नापते हैं। ठीक है, और जैसे कोई भी चीज़ हो गया, जैसे फल हैं, उनको हम कैसे में नापते हैं, उनको हम किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, तो ये जो नापने की जो हम ये पीछे से लगा रहे हैं, किलोग्राम, लीटर, तो ये इन्हीं को क्या कहते हैं, यूनिट यानी मात्रक। यानी जिस चीज़ में जब हम किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी चीज़ को जब हम किसी भी चीज़ में मापते हैं, तो उसको हम कहते हैं मात्रक। उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक। सिंपल सी बात इतनी है। अगर आप इसको डेफिनेशन से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की मापतौल के लिए किसी प्रमाण या मानक की आवश्यकता होती है, और इस प्रमाण या मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि आप
किस चीज़ में किसको कैसे माप रहे हैं। तो वो जो मापने की जो आपने मानक माना है, जो प्रमाण आपने लिया है, वही हमारा मात्रक होता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं दूरी को किलोमीटर या मीटर में मापा जाता है। तो ये जो किलोमीटर और मीटर है, यही हमारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई जो है, यहाँ पे मैं कोई ऐसी फिजिक्स में आपको ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ कि समझ में ना आए। ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ में आई क्लास 11, 9, 10th में भी। जब भी आप फिजिक्स को स्टडी करना, जिस भी क्लास से आप स्टार्ट करते हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको यही बताया जाता है। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके बाद मात्रक। अब देखिए मूल राशियाँ। अब राशियाँ क्या हैं, देखिए कुछ राशियाँ, बहुत राशियाँ तो हमारे पूरे चारों तरफ, मतलब हमारे जो है विश्व में कई सारे जो है राशियाँ हैं, बट कुछ मेन राशियाँ होती हैं, कुछ मूल राशियाँ होती हैं। उन्हीं के आसपास जो है अन्य राशियों का जो है वो क्या होता है, निर्माण होता है। उन्हीं के कारण मतलब अन्य राशियों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो वो मूल राशियाँ या मूल मात्रक होते क्या है, सबसे पहले हम उन चीज़ को देख लेते हैं कि कुछ मूल मात्रक होती हैं, उन्हीं से मिलकर जो है अन्य मात्रकों का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो वो मेन मात्रक, वो मूल मात्रक क्या है, या वो मूल राशियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मूल राशियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, याद रखिएगा इनको, क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को, अब देखिए जो मूल है, ठीक है, याद रखिएगा 7 मूल राशियाँ हैं हमारी, और इन्हीं के मात्रक हैं जिनको हम कहते हैं 7 मूल मात्रक। आपने कभी न कभी 11th में सुना होगा, अगर आपकी साइंस सही होगी, कि 7 मूल मात्रक हैं। तो जब 7 मूल मात्रक हैं तो उनकी भी राशियाँ होंगी, तो 7 ही मूल राशियाँ हैं और उन्हीं के 7 ही मूल मात्रक हैं। ठीक है, तो वो मूल क्या हैं, जो मेन है, जिनका मेन फंडामेंटल कहते हैं जिनको, ठीक है, वो है लंबाई। वो क्या है, पहला है लंबाई। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है, इनको लर्न करते जाएगा, द्रव्यमान यानी मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने केमिस्ट्री का देखा तो द्रव्यमान होता है भार, जिसमें हम भार को मेजरमेंट, लेकिन द्रव्यमान, ठीक है, इसको कहते हैं द्रव्यमान। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड जो मूल राशि है, वो है समय यानी टाइम। फोर्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, वो है ताप यानी टेम्परेचर। फिफ्थ जो है वो है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। सिक्स्थ जो है वो है हमारा क्या है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा के बाद विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जिसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे हम लास्ट 7th लिख लेते हैं, पदार्थ की मात्रा। ये जो है हमारी 7 मूल क्वांटिटीज यानी 7 मूल राशियाँ ये जो है हमारी कहलाती हैं। ठीक है, इनको लर्न कर लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए 7 मूल राशियाँ हैं तो इनके कुछ मात्रक भी होंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा दूरी, तो जैसे दूरी तो हुई हमारी भौतिक राशि। अब दूरी को हम किसी न किसी चीज़ में तो मापते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताई ये है भौतिक राशियाँ। तो इनका
किसी न किसी चीज़ में मापते होंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे मूल मात्रक। अब वो मूल मात्रक क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं मूल मात्रक क्या है। सो चलिए इसको रब कर देता हूँ, 1 मिनट। और आज की क्लास में हम केवल मूल राशि और मूल मात्रक ही यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम अन्य चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। मूल मात्रक, अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कौन सी है? मूल मात्रक कौन सी? अभी मैंने मूल राशि पढ़ी ना, तो सबसे पहले जो मूल मात्रक है वो है किस चीज़ का? लंबाई का। तो लंबाई एक भौतिक राशि है, ना कि मूल मात्रक। अब इसको किस में मापते हैं? वो हमारा मूल मात्रक है। तो लंबाई को मापते हैं हम किस में? लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर। तो ये मीटर जो है हमारा मूल मात्रक है, ठीक है। लंबाई, मीटर क्या है? मूल मात्रक है। मीटर क्या है? मूल मात्रक है। इसको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप कहेंगे देखिए, लंबाई को हम किलोमीटर में भी तो माप सकते हैं, बट जो मूल मात्रक है वो मीटर है, ठीक है, ना कि किलोमीटर, मीटर है। उसी प्रकार द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान हम कह सकते हैं भार को, ठीक है। तो भार को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में ही नापा जाता है। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम, ठीक है। नापने को तो हम किसी में बना सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं, ठीक है, पाउंड में नाप सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मूल है, जो फंडामेंटल है, जो मेन है, वो है किलोग्राम। थर्ड जो है टाइम यानी समय। अब देखिए, समय को भी हम अलग अलग माप सकते हैं, घंटों में माप सकते हैं, दिनों में माप सकते हैं, हफ्तों में माप सकते हैं, महीनों में माप सकते हैं, सेकंड में माप सकते हैं, मिनटों में माप सकते हैं, लेकिन जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार चौथा जो हमारा मात्रक है वो क्या है? वो है हमारा ताप। क्या है हमारा? कहीं कहीं पे इसमें उष्मागतिक ताप भी लिखा रहता है, बट आप सिंपल ताप से याद रखो। ताप को आपको पता ही है किस में नापते हैं? ताप को नापते हैं केल्विन में। वैसे नापते तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में भी नहीं है, बट जो मेन है वो है केल्विन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। फिफ्थ है हमारा ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम नापते हैं कैंडला में। किस में नापते हैं? ज्योति तीव्रता। ये वाला नाम आपके लिए नया हो सकता है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में। किस में नापते हैं बच्चों? कैंडेला में। उसके बाद लास्ट जो है, सिक्स्थ, अभी तो छठा है। छठा है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा को याद रखिएगा, हमारा एम्पियर में इसको नापा जाता है। इसका जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर, ठीक है। अंतिम यानी सातवां जो है पदार्थ की मात्रा। इसको मापा जाता है बच्चों मोल में। पदार्थ की मात्रा, इसको मापा जाता है मोल में। इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए कि इसको मोल में मापा जाता है। तो देखिए, कुल मिला के हमने आज की क्लास में क्या समझा। 13 मिनट की क्लास है और ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, छोटी छोटी क्लासेस में इसको तोड़ के चलेंगे। कुल मिला के हमने ये समझा कि मात्रक क्या होते हैं और हमारे जो मूल राशियाँ हैं यानी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं और उनके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं। अब हमने ये स्टडी कर लिया और इन फंडामेंटल यूनिट्स और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जो है वो लर्न कर लीजिएगा। इन पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, यानी जो हमने मूल मात्रक पढ़े हैं इनसे किस प्रकार हम अन्य मात्रकों को जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, उसको कहते हैं व्युत्पन्न। इन मूल मात्रकों से अन्य मात्रक को उत्पन्न करना, इन्हीं को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा कैसे आप उत्पन्न कर सकते हो अन्य मात्रकों को। ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छे से करिए, लर्न करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।